एक बिल ला के रख दी हमारे लिए 15% पेरेंट्स, जबकि ऑलरेडी ऑर्डर में ये था कि अगर एक पेरेंट को भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कंसिडर की जाएगी, फीस हाइक को देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा एंड इट विल बी स्टॉप देन एंड देयर। वाई दिस 15% वाला थिंग, जो कि हमें मीडिया के थ्रू ही पता चला है, हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस बिल की। नई सरकार आई पहले, अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब भी कोई प्राइवेट स्कूल फ़ी हाइक करता है सरकार से अनुमति लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मनमर्जी तरीके से फ़ी हाइक करी और पेरेंट्स को सुना नहीं गया। क्या कुछ इसके पीछे आपको मंशा लग रही है? मंशा तो स्कूल ही अपनी बता सकता है, क्योंकि डीओई तो हमें हमेशा बोल देता है हमने ऑर्डर सेंड किया है, हमने उनका रिवर्ट भी आया, रिवर्ट आया तो आप वो रिवर्ट हमें दिखाइए ना। अगर वो रिवर्ट जस्टिफाइड है और आपने रोल बैक का रिवर्ट दिया है, अगर वो रिवर्ट जस्टिफाइड है, स्टिल आपको रोल बैक नहीं हो रहा पेरेंट्स के लिए, तो उसमें आपने क्या किया है, उस रिवर्ट के लिए आपने क्या किया है, आप वो तो चीज़ बताइए ना। डीओई ने नेक्स्ट एक्शन क्या लिया है? कोई एक्शन नहीं है मैम, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इस बीच कई वीडियो सामने आती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री इस तरीके से जताती है कि शायद वो पेरेंट्स के साथ है, उनका दुख समझ रही है, उनकी परेशानी समझ रही है। मैम हो सकता है बिल्कुल समझती होंगी, तो इसीलिए हम उनसे फिर से यही लेकिन अध्यादेश इस बीच में ले आया जाता है जहाँ पे ना पेरेंट्स को कंसल्ट किया गया, ना किसी और अथॉरिटी को कंसल्ट किया गया। सेम थिंग हमारा ही कंसर्न है कि आप ये जो भी बिल ला रहे हैं वो आप एटलीस्ट हमें ट्रांसपेरेंट तो कीजिए, पेरेंट्स को बताइए तो सही। पेरेंट्स जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, आई गेस स्कूल से भी ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर पेरेंट्स हैं, आप उनको बताइए तो सही आप बिल में क्या ला रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या इस अध्यादेश से आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक साइड चुन लिया है और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के साथ खड़ी हो गई है सरकार? हो सकता है मैम, क्योंकि बिल अभी तक हमारे सामने नहीं है और जब तक बिल नहीं आएगा हम ना इफ बोल सकते हैं ना बट बोल सकते हैं। लेकिन चोरी छिपे अध्यादेश लाना ये कहाँ तक आपको वाजिब लग रहा है? बिल्कुल गलत है मैम, बिल्कुल गलत है। हम लोग सीएम मैम के पास भी गए हैं, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए हैं, मेल्स करे हैं। उन्होंने हमें पहले बोला कि हम लोग एक बिल ला रहे हैं, उस बिल के बाद आपको प्रोविजन मिलेगा। पहली बात तो मैम उस बिल में हमें यही नहीं पता कि 2025-26 इंक्लूडेड है कि नहीं है, बिकॉज क्लियर नहीं है चीज़ें। सेकेंडली हमें बोला गया कि आपको हम आपके स्कूल पे ऑलरेडी ऑडिट कर चुके हैं, हम उनको ऑर्डर कर रहे हैं। वो ऑर्डर भी गया मैम, लेकिन उसमें रोल बैक भी आया। वो उस बात को भी 2 महीने हो गए हैं, ना स्कूल रोल बैक कर रहा है, ना कोई सुन रहा है इस चीज़ के लिए। तो हम लोग वापस मैम के पास गए, मैम कह रही है हम कर रहे हैं, बट हमें एक्शन नहीं नज़र आ रहा। मैम आप अगर एक बिल, आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, डीओई के साइड से एक ऑर्डर जा रहा है स्कूल को, वो स्कूल क्यों नहीं मान रहा है? क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में स्कूल या फिर एजुकेशन नहीं आती है? पेरेंट्स नहीं अभी तक तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैम जब हम जा रहे हैं, अगर आप एक्शन ले रहे हो, अगर एक्शन का आगे अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर एक्शन नहीं ले रहा है स्कूल, तो आपको उसके लिए भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। आपको उसके लिए ये तो हमें नहीं बोलना चाहिए ना कि हम कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं। क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। क्लैरिटी नहीं है। बिल के लिए भी हम गए हैं कि मैम हम पेरेंट्स सर्वाइवर्स हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को क्लास से बोला जा रहा है कि अगर आप पुरानी फीस पे कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं आप अपने फीस पे नहीं करी है। हमारे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड्स नहीं दिखाई जाती हैं, हमारे बच्चों को रिसेप्शन पे बैठाया जाता है। वीडियोस आई थी जहाँ पर मार्शल्स खड़े कर दिए गए थे। हाँ जी, वो डीपीएस में हुआ था, हमारे स्कूल में रिसेप्शन पे बैठाया गया था बच्चों को। मेरे बेटे को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाई गई थी क्योंकि मैंने पुरानी फीस भरी थी। ऐसा नहीं मैंने भरी नहीं थी, मैंने भरी थी। उसके बाद मुझे बोला गया आपने क्योंकि नई फीस नहीं भरी है तो आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दी जाएगी। क्या पहले कभी इस तरीके से हुआ? पहले कभी नहीं हुआ मैम। इस साल स्पेशली फरवरी से बहुत ज़्यादा स्कूल्स कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं बच्चों को। और मेरी गवर्नमेंट से यही है कि अगर आप अभी फ़ी बिल के लिए, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन हरासमेंट के बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो? जो पेरेंट्स हरास हो रहे हैं मैम, अगर आपका बच्चा घर आके आपको ये बोलेगा कि मम्मा आपने फ़ीस पे नहीं करी और मुझे इसलिए खड़ा करा गया है क्लास में, तो आप ये सोचें एक मदर से कैसा लगेगा। एक पेरेंट सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट ने फी माफियाओं की तरफ, या स्कूल जो पूरी तरीके से जो अभी अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो हमें तो यही लग रहा है मैम कि एक्शन कमेटी जो स्कूल की है उसके अगेंस्ट स्कूल ने कर ही ली है। नहीं तो मैम स्कूल को इतना कैसे राइट है? जैसे मैं स्ट्रीजन स्कूल में हूँ, मेरे 9 पेरेंट्स हैं, हमने एक स्ट्रीजन कमेटी फॉर्म करी, एसोसिएशन फॉर्म करी, हमें स्कूल से 2.25 करोड़ का नोटिस आया है कि आप 9 पेरेंट्स के अगेंस्ट नोटिस आया 2.25 करोड़ पे करने के लिए, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट किया इसलिए हमारे स्कूल में टीसी आए हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए आप मानहानि का एक तरीके हमें दावा आया कि आपने एसोसिएशन बनाई है क्योंकि स्कूल के लिए, और आपने ये किया तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। उसका मेजर रीज़न यही था कि क्यों ऐसे गवर्नमेंट ने मैम दिया हुआ है ना सपोर्ट, नहीं तो मैम स्कूल पेरेंट्स को कैसे ऐसे हरास कर सकता है। और मैम बिल तो एक पॉइंट है कि 15% मैम आप खुद जानते हैं, आपने प्रोटेस्ट देखे हैं मैम, 200, 250, 300 पेरेंट मैम कब इकट्ठे आता है? इट्स वेरी अध्यादेश के जरिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समर्थन है। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को समर्थन है? हमें कोई
मैम ये तो हमें लग रहा है स्कूल को सपोर्ट है ये, क्योंकि मैम मेरे स्कूल में पीटीए फॉर्म हुई है, इलेक्शंस हुए हैं नहीं हुए, मैम पीटीए की भी मेरे स्कूल में नहीं सुनी गई है, श्रीजन स्कूल में पीटीए की भी नहीं सुनी गई, पीटीए अगेंस्ट था फी हाइक के तभी भी नहीं सुनी गई है। सो मैम मेरे स्कूल का एक्सेप्शनल केस है। क्या किसी के बैकअप पे पूरा स्कूल मनमानी कर रहा है? मैम सब स्कूल्स बैकअप पे हैं, जब उनको पता है कि सरकार एक ऑर्डर हमारे सामने दे देती है, जी मैंने आपके स्कूल को ऑर्डर किया है, लेकिन वो ऑर्डर अगर लागू नहीं होता है तो मैम मनमानी हुई ना ये। मैम कोई तो बैकिंग है ना कि ऑर्डर होने के बाद भी स्कूल नहीं मान रहा है, डीओई ने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर के बाद स्कूल नहीं मान रहा है। आशीष सर ने अपनी एक लाइव कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैंने 11 स्कूल्स को नोटिस भेजा है, वो 11 स्कूल्स पे एक्शन होगा। मैम वो आज तक वो एक्शन नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में आई और ये फी हाइक का मामला सामने आया, उधर बजट में भी कटौती की गई थी, तो क्या कोलैप्स करने की कोशिश है पूरा? मैम अगर देखिए हमें फी बिल नहीं दिखा रहे हैं हमारे सामने, तो मैम हमें कहीं ना कहीं डाउटेड तो है ना हम इस पॉइंट ऑफ पे कि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अगर मैम ये हमारे लिए करा जा रहा है और हमें बोला जा रहा है, इतने टाइम से दिया है, तो मैम हमें दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? मैम गवर्नमेंट इसके सर्वाइवर नहीं है मैम, हम पेरेंट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं मैम। तो क्या पता मैम उसमें कुछ लूप होल्स हो जो हमें गवर्नमेंट को बता पाएँ। आप बिल ले आओगे, अगर हम बिल से सेटिस्फाई नहीं है, हम फिर परेशान हो गए, हम फिर आपके पास आएंगे। हालांकि बीजेपी सरकार लगातार ही दावा करती है कि एजुकेशन, क्या आपको लगता है जेन्युइनली बीजेपी सरकार भी कोई भी स्टेट हो, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है? देखिए एजुकेशन के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है इनका। मैं क्वीन मैरी स्कूल से हूँ, ठीक है, मेरी बेटी क्वीन मैरी स्कूल में है। सबको पता है कि सीएम साहिबा ने क्वीन मैरी के पेरेंट्स के साथ में, बच्चियों के साथ में बोला था कि करेंगे, एक्शन लेंगे। वीडियो बाकायदा रिलीज़ की गई, बाकायदा वीडियो रिलीज़ की गई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना तो रोल बैक किया गया फ़ीस के ऊपर, ना पेरेंट्स को ये बताया गया कि पिछली फ़ीस देनी है या नई फ़ीस देनी है। पेरेंट्स इसी कंफ्यूजन में हैं कि वो लोग फ़ीस कौन सी पे करें। गवर्नमेंट जो बोलती है, जो DSCR एक्ट बोलता है 1973 का, वो बोलता है कि आपको उस एक्ट पे फ़ीस पे करनी है जो कि पुरानी वाली है। आप उसको सबको ओवरलैप करके अपना एक कानून लेकर आ रहे हैं और उस कानून को भी आप अध्यादेश के रूप में सीधा पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके सारे पॉइंट्स जो हैं, जो आप बोल रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, वो सारे के सारे नल एंड वॉइड है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ये है कि जितने भी ये ऑर्डिनेंसेस वगैरह जो पास हो रहे हैं, एटलीस्ट आप बिल को पेरेंट्स के सामने लेकर जाएं, जो कि आपने नाम रखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी इन द फीस, वो नहीं हो रहा है। पहले पेरेंट्स के सामने आना चाहिए और फिर उसके बाद में करिए। और एक चीज़ और है, लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी हम लोग अगले 24 आवर्स का टाइम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जैसे मेरे हितेश जी ने बोला यहाँ पर अभी हमें। और अगर 24 आवर्स में इस बिल के ऊपर कोई एक्ट नहीं हुआ जहाँ पर कि पेरेंट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो 14 जून सारे पेरेंट्स आपको यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के बैनर के अंडर आपको रोड पर मिलेंगे। एक तरीके से चुनौती दी जा रही है, यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है सरकार को। लेकिन आखिरी सवाल चलते चलते कर लेते हैं। बतौर विपक्ष आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी सरकार स्कूलों के सामने, प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट के सामने बिक गई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरीके से? सच्चाई है,